ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। जय श्री राम मेरे सनातनी बंधुओं। आइए इस सनातन रूपी वृक्ष के जड़ों को सिंचित करें और इसे पुष्पित और पल्लवित करें और इसे इतना विराट और शक्तिशाली बना दें कि हमारे आने वाले वंशज अपने पूर्वजों पर गर्व कर सकें तथा विधर्मियों से अपनी रक्षा भी कर सकें। ये विधर्मी शक्तियाँ हजारों वर्ष से हमारी सभ्यता और संस्कृति को नष्ट करने का अथक प्रयास कर रही हैं। पिछले अंक में हम लोगों ने अध्ययन किया कि जब माल्यवान, सुमाली और माली तीनों अपने परिवार और सभी राक्षसी सैनिकों के साथ लंका में निवास करने लगते हैं तो वहाँ से सभी ऋषि मुनि देवताओं को वो प्रताड़ित करने लगते हैं। तब सभी ऋषि मुनि देवता लोग जो है वो भगवान शंकर के पास मदद के लिए जाते हैं, परंतु भगवान शंकर कहते हैं कि मैं उनका वध नहीं कर सकता हूँ, इसलिए वो विष्णु भगवान के पास भेजते हैं। सभी देवतागण जो है विष्णु भगवान के पास जाते हैं तो विष्णु जी उन्हें आश्वासन देते हैं कि इन राक्षसों का वध करके वो इनकी रक्षा करेंगे। जब ये बात माल्यवान और माली और सुमाली को ज्ञात होता है तो वो स्वयं जो है अपनी सेनाओं के साथ देवलोक की ओर प्रस्थान करता है विष्णु भगवान से युद्ध करने के लिए। प्रारंभ में ये राक्षसी सैनिक जो है वो विष्णु भगवान को घायल करते हैं, परंतु अंततः जो है उनका जो तीनों भाई में जो सर्वश्रेष्ठ बलशाली था जिसका नाम माली था, वो विष्णु भगवान के द्वारा उसका वध कर दिया जाता है। इसके पश्चात माल्यवान और सुमाली की सेना कमज़ोर हो जाती है। विष्णु से कई बार युद्ध होता है परंतु हर एक बार वो पराजित होते हैं। इसके पश्चात ये माल्यवान और सुमाली जो है अपने परिवार और सभी राक्षस सैनिकों के साथ लंका छोड़ देते हैं, वहाँ से भाग करके, और वो रसातल में चले जाते हैं। और यही वो समय है जब लंका खाली है, जब लंका में धनाध्यक्ष कुबेर अपना निवास स्थान बना चुके हैं। इस अंक में हम लोग उत्तरकांड के 9वें और 10वें सर्ग के बारे में अध्ययन करेंगे। माल्यवान और सुमाली अपने सभी परिवार और बंधु बांधवों के साथ जो है वो रसातल में निवास करते हुए उन्हें कई वर्ष बीत जाता है। कई वर्षों के पश्चात सुमाली अपनी पुत्री जिसका नाम कैकसी है उसको लेकर रसातल से बाहर निकलता है और फिर वो मर्त्यलोक में भ्रमण करने लगता है। वहाँ पर उसे कुबेर जो थे वो पुष्पक विमान से यात्रा करते हुए दिखाई पड़ते हैं और वो कुबेर की का वैभव देख करके सुमाली बहुत प्रभावित होता है और फिर वो अपनी पुत्री कैकसी से कहता है कि तुम्हारी उम्र जो है, विवाह की उम्र जो है वो समाप्त होती जा रही है। अर्थात उस अवधि में इसका अर्थ यही प्रतीत होता है कि वो उसका उम्र, कैकसी का उम्र जो है वो अधिक हो गया है। इसलिए सुमाली अपनी पुत्री कैकसी को कहता है कि तुम बहुत योग्य हो और तुम्हें योग्य वर ही प्राप्त होना चाहिए। इसलिए वो अपनी पुत्री कैकसी को सलाह देता है कि तुम जो पुलत्स के पुत्र वैश्रवन या विश्रवा जिसको कहते हैं, पुलत्स के पुत्र विश्रवा जिसके पुत्र कुबेर हैं, उसी विश्रवा से वो सुमाली अपनी पुत्री को कहता है कि तुम उन विश्रवा मुनि से विवाह कर लो और उसे अपना पति मान करके उनके साथ रहो, जिससे कि तुम्हारा भी पुत्र जो होगा वो कुबेर के
बराबर में उसी प्रकार का प्रभावशाली पुत्र तुम्हें होगा। इस प्रकार का वो अनुरोध करते हैं। पिता के अनुरोध के आलोक में वह जो है कैकसी वो विश्रवा मुनि के आश्रम में जाती है। जो संध्या का समय है, वो अग्निहोत्र वहाँ पर संध्या का अग्निहोत्र कर रहे हैं। वहाँ पर जा कर के कैकसी खड़ी हो जाती है। जब विश्रवा मुनि कैकसी को देखते हैं तो उससे पूछते हैं कि कन्या के बारे में, तुम किसकी कन्या हो और तुम्हारा यहाँ आने का क्या उद्देश्य है, ये बताओ। तब उसके पश्चात कैकसी कहती है कि आप स्वयं ज्ञानी हैं और मैं जो है वो अपने पिता के आज्ञा से आपकी सेवा में यहाँ आई हूँ, और शेष बातें चूँकि आप योग्य हैं इसलिए आपको ये ज्ञात होना चाहिए। इस पर विश्वा मुनि कहते हैं कि मैं जान गया हूँ कि तुम्हें मुझसे पुत्र प्राप्ति करनी है, परंतु यहाँ पर वो कैकसी को जो है विश्वा मुनि कहते हैं कि तुम्हें जो पुत्र प्राप्त होगा वो राक्षसी प्रवृत्ति का होगा और वो क्रूर होगा और देवता और ऋषियों को बहुत प्रताड़ित करेगा, कष्ट देगा। इस पर कैकसी कहती है कि मैं आपसे इस प्रकार का दुराचारी पुत्र की कामना नहीं करती हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कीजिए। तब विश्वा मुनि कहते हैं कि तुम्हारा जो सबसे छोटा पुत्र होगा वो काफ़ी धर्मात्मा के रूप में होगा और वो मेरे स्वभाव के अनुसार जो है धर्मात्मा प्रवृत्ति का होगा। इसके पश्चात जब वो कैकसी विश्वा मुनि के साथ रहने लगती है तो सबसे बड़ा पुत्र जो पैदा होता है वो उसका जन्म के समय ही वो उसका मस्तक 10 मस्तक होता है, बड़ी बड़ी दाढ़ें होती है, तांबे जैसे होठ होते हैं, 20 भुजाएं हैं, विशाल मुख और चमकीले केस हैं। शरीर का रंग जो है कोयले के समान होता है। क्योंकि इस पुत्र का 10 सिर था, इसलिए पिता ने उसका जो नामकरण किया उसका नामकरण किया 10 ग्रीवा, जो बाद में वो रावण के रूप में प्रचलित हुआ। इसके पश्चात कैकसी को दूसरा जो पुत्र होता है वो उसका कुंभकर्ण पैदा होता है। कुंभकर्ण जो है वो उसके पश्चात एक पुत्री पैदा होती है जो विकराल मुख वाली और राक्षसी मुख वाली, जिसका नाम शूर्पणखा रखा जाता है। और विश्वा मुनि के वरदान के अनुरूप जो कैकसी का अंतिम पुत्र होता है जिसका नाम विभीषण होता है, वो जन्म से ही बहुत धर्मात्मा प्रवृत्ति का होता है। और जिस समय उसका जन्म होता है उस समय आकाश से फूलों की वर्षा होने लगती है, तो आकाश में दुदुम्भियाँ बजने लगती है और इस प्रकार वो विभीषण जो है वो अंतिम पुत्र कैकसी का होता है। इसका अर्थ यही हुआ कि विश्वा मुनि का जो पहली पत्नी से पुत्र था उसका नाम था कुबेर, और दूसरी पत्नी कैकसी से रावण, कुंभकर्ण, शूर्पणखा और विभीषण, ये चारों पुत्र थे, चारों बच्चे थे। यहाँ पर जो है कुंभकर्ण और जो 10 ग्रीव है रावण जो है वो राक्षस प्रवृत्ति का होता है। और कुंभकर्ण जो है वो तो बचपन से ही बहुत उन्मत्त प्रवृत्ति का है और इसमें ये खासियत होती थी कि ये बचपन से ही महर्षियों को उसका जान मार करके उसको खा जाया करता था। और तब उसके पश्चात जो विभीषण था वो धर्मात्मा प्रवृत्ति थे और वे सदा धर्म में लगे रहते थे, स्वाध्याय करते थे, नियमित आहार करते और इंद्रियों को अपने काबू में रखते थे। तब इसके पश्चात एक बार की बात है कि वो कैकसी जो है
जब रावण के पास थी तो कुबेर जो है वो अपने पिता से मिलने के लिए विश्वामुनि के पास आश्रम में आते हैं। तब कैकसी जो है अपने पुत्र रावण से कहती है कि ये देखो तुम्हारा जो बड़ा भाई है कुबेर, वो कितना जो है धर्मात्मा प्रवृत्ति का है, और इसलिए वो रावण से कहती है कि तुम भी कुछ ऐसा यत्न करो कि तुम भी उस वैश्रवण अर्थात कुबेर की भांति तुम भी जो है वैभव से संपन्न हो जाओ। इस पर राक्षस जो है वो रावण कहता है कि मैं इस प्रकार से तपस्या करूंगा कि मैं इस अपने बड़े भाई से भी ज़्यादा धर्मात्मा और ज्ञानी व्यक्ति बनूंगा। इस प्रकार का वो आश्वासन अपनी माता को देता है। और इसके पश्चात वो तीनों जो है रावण, कुंभकर्ण और विभीषण, तीनों जो है वो राक्षस गण वो तपस्या करने के लिए गोकर्ण नामक जो पवित्र स्थान था वहाँ आश्रम में चले जाते हैं और वहीं तपस्या करते हैं। और वहाँ जा कर के वो भयंकर तपस्या करते हैं, जिससे कि ब्रह्मा जी बहुत उनसे प्रसन्न होते हैं। और ब्रह्मा जी प्रकट होकर के फिर उन लोगों से कहते हैं कि वरदान मांगो। यहाँ पर दिया गया है कि तीनों भाई जो है वो जो तपस्या कर रहे थे वो किस प्रकार कर रहे थे। तो तीनों भाई वो अपने अपने तरीके से तपस्या कर रहे थे। उसमें कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्रतिदिन धर्म के मार्ग में स्थित होकर गर्मी के दिनों में भी अपने चारों ओर आग जला करके और धूप में बैठ करके और पंचाग्नि का सेवन करके वो तपस्या करता था। उसके पश्चात वो वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वीरासन में बैठ करके तपस्या करता था। जाड़े के दिन में भी वो जल के भीतर रह करके और तपस्या करता था। उसी प्रकार फिर विभीषण जो है वो शुद्ध और आचार विचार करते हुए और वो एक पैर से खड़े होकर के विभीषण जो है वो तपस्या करते हैं और फिर वो सूर्यदेव की भी आराधना करते हैं। इसके विपरीत जो है वो दशानन जो है वो कई वर्षों तक जो है वो तपस्या करता है। और यहाँ पर तो दिया हुआ है कि 10,000 वर्षों तक वो करता है तपस्या, और प्रत्येक 1000 वर्ष पूर्ण होने पर एक मस्तक वो अपने, क्योंकि उसका 10 मस्तक था, एक मस्तक को काट देता था। और इस प्रकार जो है वो हर एक 1000 वर्ष में वो अपना एक मस्तक काट देता था। इस प्रकार 9000 वर्ष हो गए। अंतिम में जब वो 10वां सर जो है वो मस्तक अपना काटने के लिए तैयार हुआ, तब वहाँ पर वो पितामह ब्रह्मा जो है अवतरित हो जाते हैं और कहते हैं कि हे दशग्रीव, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम मुझसे वरदान मांगो। तब यहाँ पर रावण जो है वो सर्वप्रथम जो है ब्रह्मा से कहता है कि मैं अमर होना चाहता हूँ। परंतु ब्रह्मा जी कहते हैं कि मैं अमर होने का वरदान तुमको नहीं दे सकता हूँ, इसलिए तुम कोई दूसरा वर मांगो। तब इसके पश्चात रावण जो है वो ब्रह्मा जी से कहता है कि मैं गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस और देवताओं के द्वारा मेरा वध नहीं हो सके, इन लोगों से मैं अवध्य हो जाऊं। परंतु एक चीज़ यहाँ पर वही दिखाता है कि उसने मनुष्य का नाम नहीं लिया, क्योंकि वो मनुष्य को तुच्छ समझता था, इसलिए मनुष्य से अवध होने का वरदान उसने ब्रह्मा जी से नहीं मांगा। और इसी कारण जो है वो ब्रह्मा जी जो रावण के द्वारा वर मांगा गया था, उन्हीं लोगों से अवध होने का
वरदान दे करके वो चले गए। और इसके पश्चात फिर वो ब्रह्मा जी इसके अतिरिक्त भी एक वर दे के जाते हैं कि तुमने बहुत असाधारण तपस्या किया है, इसलिए मैं तुम्हें एक ऐसा वरदान देता हूँ कि तुम जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे वो उस प्रकार का रूप भी धारण कर लोगे। और उसके पश्चात फिर वो जब वरदान दे करके ब्रह्मा जी चले जाते हैं तो रावण का वो 10 सिर जो है वो पुनः अपने स्थान पर अवतरित हो जाता है। और इसके पश्चात फिर विभीषण के पास फिर वो पहुंचते हैं वरदान देने के लिए। तो विभीषण से कहते हैं कि तुम जो है कि तुमसे मैं बहुत संतुष्ट हूँ और तुम उत्तम व्रत पालन करने वाले धर्मात्मा हो, तुम भी अपने रुचि के अनुसार वर मांगो। तब वहाँ पर विभीषण जो कहता है कि मुझे ऐसा वरदान दीजिए कि बड़ी से बड़ी विपत्ति आने पर भी मेरी बुद्धि जो है वो धर्म से विचलित नहीं हो। और इसके अलावा उन्होंने कहा कि मुझे बिना सीखे ही ब्रह्मास्त्र का भी ज्ञान हो जाए, इस प्रकार का वरदान मुझे दीजिए। तब ब्रह्मा जी जो है विभीषण को यह आदेश देते हैं कि तुम हमेशा धर्म में स्थित रहने वाले रहोगे और राक्षस योनि में उत्पन्न होने के बावजूद जो है तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगी रहती है, इसलिए मैं तुम्हें अमरत्व प्रदान करता हूँ। मतलब बिना मांगे विभीषण को ब्रह्मा जी ने अमरत्व का प्रदान दे दिया। इसके पश्चात विभीषण ही कहते हैं, जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण के पास जाते हैं वरदान देने के लिए, तो विभीषण ही कहते हैं कि आप कुंभकर्ण को वरदान मत दीजिए, क्योंकि ये दुर्बुद्धि निशाचर है और वो पूरे पृथ्वी को कष्ट देता रहता है। वो बताते हैं कि ये नंदन वन की 7 अप्सराओं, देवराज इंद्र के 10 अनुचरों को और बहुत से ऋषियों और मनुष्यों को खा गया है, इसलिए अगर आप इसको वरदान देंगे तो और पूरी सृष्टि में ये तहलका मचा देगा, सृष्टि को नाश करने में ये नाश करने को प्रेरित होगा, इसलिए इस कुंभकर्ण को वरदान मत दीजिए। तब जो है वो ब्रह्मा जी जो है वो सरस्वती का आह्वान करते हैं और सरस्वती जो है वो कुंभकर्ण के जिह्वा पर सवार हो जाती है। और जब कुंभकर्ण से वरदान मांगने के लिए कहते हैं तो वो कुंभकर्ण जो है अपने जुबान से बोलता है कि मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं और यही मेरी इच्छा है। और तब फिर ब्रह्मा जी जो है एवं मस्तु कह करके चले जाते हैं। बाद में जब कुंभकर्ण को ये महसूस होता है कि ये किस प्रकार का वरदान मांग लिया है, तो कुंभकर्ण जो है बहुत उसको पछतावा होता है। और इस प्रकार जो है वो तीनों भाइयों को जो है ब्रह्मा जी जो है वो वरदान दे करके फिर वापस लौट जाते हैं। धन्यवाद।